हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्धि क्लासेज। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, जो जनन प्रक्रिया है, वो किस तरह से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो, रिप्रोडक्शन कि किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा, किसी भी जीव के द्वारा अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करना, वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। सपोज करो आपने एक पास एक प्लांट है, ठीक है, और प्लांट्स का आपने क्या लिया, इसी प्लांट्स का आपने सीड ले लिया और इस सीड को आपने क्या किया, ग्रो किया। अब ये सीड को आप ग्रो करोगे तो ये ग्रो करके एज इट इज इसी तरह का प्लांट ग्रो कर देगा। ठीक है, तो इस प्लांट्स के द्वारा, न्यू प्लांट की जो उत्पत्ति हुई, किसके द्वारा हुई, बाय सीड के द्वारा। लेकिन इसी प्लांट ने जो अपने जैसे जो नया प्लांट जो ग्रो किया, तो ये क्या है, कहलाएगा रिप्रोडक्शन। ठीक है, इनके पेरेंट्स के द्वारा न्यू इंडिविजुअल आना, इनकी नई जो जीव की उत्पत्ति होना, वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो रिप्रोडक्शन के अंदर क्या लिखेंगे कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स, कि अब उनके पेरेंट्स के द्वारा न्यू जीव की उत्पत्ति करना। ठीक है, फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। ठीक है, या फिर आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हो कि इन दिस प्रोसेस एन ऑर्गेनिज्म गिव देयर ओन ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इसके अंदर भी ये भी सेम ही मीनिंग होगा, बस लैंग्वेज का जो डिफरेंस है यहाँ पे। अब आता है रिप्रोडक्शन की टाइप, की जो प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। तो प्लांट जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, टू टाइप्स का है। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एंड सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, टू टाइप्स का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में इनकी विदाउट सीड। ठीक है, इनकी बगैर सीड के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर जो सीड की जरूरत नहीं होती, इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि सीड के द्वारा न्यू प्लांट ग्रो करना, तो इसके अंदर इसमें जरूरत नहीं होती, इनकी विदाउट सीड फॉर्मेशन से होता है। और ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बाई सीड। ठीक है, इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा, न्यू प्लांट ऑब्टेन होगा वो फ्रॉम सीड्स। इसके अंदर यहाँ पे जो न्यू प्लांट ऑब्टेन होगा वो किससे होगा, फ्रॉम सीड्स। और ये क्या होगा, विदाउट सीड फॉर्मेशन। ठीक है, ये विदाउट सीड फॉर्मेशन से होगा इसके अंदर। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे तो अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो होता है वहाँ पे इसमें आता है सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक, वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है कि इसके अंदर हम जो प्लांट्स है उसके जो पार्ट लेके और उस पार्ट के द्वारा न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहलाएगा। सपोज करो आपने क्या किया, रोज है, ठीक है, तो रोज की जो आपने प्लांट है उसका जो स्टेम को कट किया, स्टेम कट की, और जो स्टेम के द्वारा जो न्यू प्लांट को आपने क्या कर दिया, ग्रो कर दिया। तो यहाँ पे आपने रोज प्लांट ग्रो किया, किसके द्वारा किया, स्टेम के द्वारा। तो ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अब जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है वो किसका पार्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर हम लिखेंगे, इट इज ए टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन विच न्यू प्लांट ग्रो बाय स्टेम। ठीक है, by stems, leaves, buds and roots। ठीक है, इसके अंदर कि जो नया प्लांट ग्रो करेंगे वो हम प्लांट की स्टेम के द्वारा, लीव्स के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा और रूट के द्वारा इसमें ग्रो करेंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो कि स्टेम्स के अंदर क्या है, रोज प्लांट। ठीक है, और लीव्स का जो एग्जाम्पल वो क्या है, ब्रायोफाइलम। ठीक है, ब्रायोफाइलम है, उसके लीव्स के द्वारा हम न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और बड के द्वारा आप कर सकते हो यहाँ पे यीस्ट। ठीक है, यीस्ट। और यहाँ पे रूट्स के द्वारा आप, जैसे ग्रास है, ठीक है, ग्रास आप जो एक देखते हो ना, जो गार्डन ग्रास होती है, उसकी जो रूट से आप अगर उस ग्रास को कट करके वहाँ पे उसकी रूट निकाल के फिर लगा देते हो, तो वहाँ पे न्यू ग्रास, जो कांग्रेस ग्रास होती है, उससे भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो स्वीट पोटैटो और डलिया। ठीक है, जो स्वीट पोटैटो है वो भी रूट का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे स्वीट पोटैटो एंड डलिया। ठीक है, यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल है, ये है
रूट का एग्जाम्पल, ठीक है, इसकी बाय द रूट के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टेम के अंदर हम देख चुके हैं कि जो स्टेम से बाय रोज की, रोज के द्वारा हम अगर रोज के जो प्लांट है उसकी जो स्टेम को अगर हम कट कर लेते हैं और इस कट की हुई स्टेम को हम ग्रो करते हैं तो यहाँ पर जो न्यू प्लांट जो ग्रो होगा तो वो क्या बन जाएगा, फिर जो न्यू जो रोज का प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जो ब्रायोफाइलम है, हम स्टेप वाइज चलो देखते हैं सब इसके अंदर कि ब्रायोफाइलम, जो ब्रायोफाइलम है, ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, इसकी लीव्स के द्वारा ग्रो करता है कि जो लीव्स होती है ब्रायोफाइलम की, इस लीव्स के ऊपर यहाँ पे स्मॉल जो इस तरह से बड़ निकली हुई होती है, ठीक है। अगर इस लीव्स को हम ग्रो कर देंगे तो यहाँ से ब्रायोफाइलम का जो न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा इसके अंदर, ठीक। नेक्स्ट है जैसे पोटैटो। पोटैटो आप सभी ने देखा होगा घर के अंदर कि पोटैटो के अंदर जो उसकी आईज, पोटैटो इस तरह का होता है, तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे जो पैचेस दिखाई देते हैं, ठीक है, ये क्या है, पोटैटो आई बोला जाता है इनको, ठीक है। जो पोटैटो आई होती है इसकी, यहाँ पर अगर हम इस पोटैटो के इसके आई के थ्रू इसको कट करेंगे और कट करके यहाँ पे इसको ग्रो करेंगे तो जो न्यू प्लांट है वो ग्रो कर जाएगा। इसके साथ ही जो पोटैटो के ऊपर आप देखते हो इस तरह से छोटी छोटी जो बड निकली होती है, ठीक है। जो बड क्या होती है, आउटर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इनकी किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो आउटर ग्रोथ होती है वो क्या कहलाती है, बड कहलाती है, ठीक। तो इसके अंदर जो पोटैटो है वो इस बड के द्वारा भी ग्रो कर जाता है, इसको मॉइस्चर नमी वगैरह मिलती रहती है। आप देखते हो ना कि बरसात के मौसम में जो आलू रखे रहते हैं घर के अंदर तो वहाँ पे वो ग्रो कर जाते हैं। उसके साथ ही हम इसमें जो पोटैटो की जो आई होती है, आई वाले पार्ट को भी अगर विदाउट बड से हम यहाँ पे इसमें ग्रो करेंगे तो इससे भी पोटैटो क्या होता है, ग्रो कर जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो रूट का है, रूट के अंदर बाई रूट का वहाँ पे है क्या है, स्वीट पोटैटो, ठीक है, जिसे हम शकरकंदी बोलते हैं, ठीक है। स्वीट पोटैटो को और डलिया का जो प्लांट है यहाँ पर वो क्या है, रूट के एग्जाम्पल है। इसके अंदर अगर हम इसकी रूट ग्रो कर देंगे स्वीट पोटैटो डलिया की तो ये न्यू प्लांट ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो पार्ट है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, ठीक है। और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक। अब नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बाद हम पढ़ते हैं इसके अंदर बडिंग प्रोसेस, ठीक है, कि बडिंग प्रोसेस कैसे होता है। मोस्टली एग्जाम के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो बडिंग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बडिंग के अंदर मोस्टली जो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो इसके अंदर इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे वो है यीस्ट, ठीक है। और एक होता है हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर भी जो हाइड्रा क्या है, एक एनिमल है, ठीक है। जब मोस्टली आप लोग हाइड्रा के नाम से जैसे उसको क्या समझते हैं कि प्लांट है, लेकिन वो क्या है, एक एनिमल है हाइड्रा। और इस तरह से जो बडिंग है उसके अंदर भी यीस्ट होती है, और यहाँ पर हाइड्रा के अंदर भी बडिंग होता है और यीस्ट के अंदर भी जो बडिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आएगा बडिंग का बाय किसमें, यीस्ट में, ठीक है, एंड हाइड्रा में, ठीक है। इन दोनों में बडिंग के द्वारा ही रिप्रोडक्शन होता है। अब देखो जो बडिंग है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि बड क्या है। अभी हमने पढ़ा था कि जो आउटर ग्रोथ है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, आउटर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द बड। अब जो आउटर ग्रोथ हो गई ऑर्गेनिज्म की, उसके द्वारा न्यू प्लांट का ग्रो करना या न्यू ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना वो क्या कहलाता है, बाई बडिंग प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये एक यीस्ट का डायग्राम है। जो यीस्ट है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसके अंदर इनकी सिंगुलर सेल है। इसको यीस्ट जो मोस्टली आप देखते हो जो फफूंद होती है, जो ब्रेड वगैरह के अंदर लग जाती है, या फिर यीस्ट का यीस्ट का जो प्रयोग होता है वो हम जो केक या यीस्ट पाउडर बनाने के, बेकरी पाउडर केमिस्ट के अंदर यूज करते हैं, इसका जो प्रयोग होता है वो यीस्ट का यहाँ पर। तो ये क्या है, एक सिंगल सेल होती है जिसको अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें दिखाई देगी, ठीक है। तो ये क्या होती है, जो ग्रो करती है, तो कुछ ही हावर के अंदर जब इसको सफिशिएंट अगर न्यूट्रिशन मिलेगा तो न्यूट्रिशन मिलने के बाद जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होती है ये कुछ ही घंटों में बहुत सारी जो बडिंग जो ग्रो कर देती है, ठीक है। जो बड के थ्रू ये बहुत सारे जो यीस्ट जो ऑर्गेनिजम्स है वो बना देती है। यीस्ट है, ये सिंगल सेल्स है, ठीक है। अगर इसको सफिशिएंट हम न्यूट्रिशन वगैरह देते हैं तो इसके थ्रू ये इस तरह से इसका जो डायग्राम है ये चेंज हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे ये क्या करेगा, एक न्यू बडिंग टाइप से इसके अंदर ये डेवलपमेंट आ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेज के अंदर यहाँ पे जो इसका जो बडिंग वाला पार्ट है
जो ये क्या होगा, डिसकनेक्टेड टाइप से दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पे पूरा कंप्लीट इसके साथ में क्या था, ये अटैचमेंट था, लेकिन थर्ड स्टेज के अंदर ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, इसके अंदर। तो फोर्थ स्टेज के अंदर ये एक जो सिंगल सेल जो बडिंग थी, ये क्या करेगी, मैंने यानी कि मल्टी सेलुलर जो बडिंग बना देती है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वन सिंगल सेल जो यहाँ पर जो यीस्ट थी, ये बड के द्वारा, कि इस बड्स के द्वारा जो यहाँ पे इसने क्या बनाया, एक बड से डेवलप करके यहाँ पे इसने कितनी 1 2 3 जो यीस्ट बना दी इसके अंदर, ठीक है। तो ये किसके द्वारा रिप्रोडक्शन हुआ इसके अंदर, बडिंग के द्वारा। उसी तरह से जो हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर भी, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये हाइड्रा का जो आउटर ग्रोथ, ये यहाँ पर ये जो पार्ट होता है, इसको ये बड कहलाती है। तो ये हाइड्रा भी इसी बर्ड्स के द्वारा यहाँ पे जो न्यू ऑर्गेनिज्म ऐसे डेवलपमेंट कर देता है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे। तो ये सारे जो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, ये किसके द्वारा हुआ, यहाँ पे ये बड के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा इसके अंदर, बडिंग प्रोसेस, ठीक। अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसके अंदर, इसका एक बेनिफिट क्या है कि जो हम ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहे हैं या प्लांट्स के अंदर जो स्टेम कट वगैरह करके जो यूज कर रहे हैं, तो उन सब के अंदर उसके सेम ही फीचर्स आएंगे, यानी कि कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे जैसे बर्ड है, तो बर्ड का यूज करके जो न्यू यीस्ट का जो डेवलपमेंट हुआ यहाँ पर, तो एज इट इज जो कैरेक्टर इसके थे वही कैरेक्टर इसका आएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आया। और एक दूसरा कि ये जल्दी से डेवलप हो जाते हैं, जल्दी से इसके अंदर क्या आती है, मैच्योरिटी आ जाती है, जल्दी ये डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देते हैं, इसमें टाइम नहीं लगता, ठीक है। आगे जैसे सीड ग्रो करेंगे, तो सीड के अंदर पहले उसके अंदर वहाँ पे उसकी रूट बनेगी, स्टेम आएगी, लीव्स वगैरह आएगी, इस तरह से। और हम सीधा डायरेक्ट जैसे स्टेम ही ग्रो कर रहे हैं, तो स्टेम के साथ ही सीधा डेवलप हो रहा है उसके अंदर जो प्लांट, तो उसके अंदर क्या है, उसमें क्या लग रहा है, टाइम भी उसमें कम लगता है, ठीक है। तो जो न्यू प्लांट जो ग्रो करेंगे वो एज इट इज क्या रहेगी, पेरेंट्स की कॉपी रहेगी इसके अंदर, ठीक, यहाँ पर। अब नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट हमारा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसके अंदर हमने समझा था, फिर सेकंड हमारा बडिंग आया था। अब आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर देखो, हर जो क्वेश्चन होता है उसके जो नाम से ही उसका जो मीनिंग निकला होता है, और उसी नाम से ही उसका जो आंसर होता है यहाँ पे। अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवीजन करना, ठीक है, यानी डिवाइड करना किसी चीज़ को। तो इसके अंदर क्या होगा, कोई ऑर्गेनिज्म होगा, तो वहाँ पे उसको अगर हम 2 या 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे, तो उसी डिवाइडेड पार्ट के द्वारा, उसी फ्रेगमेंटेड पार्ट के द्वारा ही जो न्यू प्लांट है वो, या न्यू ऑर्गेनिजम्स है, जो जीव है, एनिमल्स है, वो क्या होगा, डेवलप कर जाएगा। तो फ्रेगमेंटेशन का जो एग्जाम्पल आता है इसके अंदर, वो है स्पाइरोगायरा। जो स्पाइरोगायरा है वो क्या है, एक एल्गी है, ठीक है। इसके अंदर ये स्पाइरोगायरा का इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है ये वाला, तो यहाँ पे क्या है, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जो एक एल्गी का नाम है, ठीक है। तो अगर स्पाइरोगायरा को, जो ये एल्गी है, अगर हम इसकी जो बॉडी जो स्ट्रक्चर है, अगर इसको हम फ्रेगमेंट कर देते हैं 2 पार्ट्स के अंदर, हमने इसको डिवाइड कर दिया इस तरह से, तो यहाँ पे इसका जो फ्रेगमेंटेशन जो पार्ट है, जो डिविजिबल पार्ट है, ये अपने आप में ही जो न्यू जो एल्गी को ग्रो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इससे इनकी न्यू जो एल्गी यहाँ पर ग्रो हो गई, न्यू स्पाइरोगायरा इसके अंदर क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन के बाद, इनकी फ्रेगमेंटेशन पता चल गया इसके अंदर कि स्पाइरोगायरा इसका जो एग्जाम्पल है, और जो स्पाइरोगायरा वो क्या है, एक एल्गी है, और एल्गी आपको पता है जो वाटर के अंदर ग्रो करती है, ठीक है, जो एक प्लांट सी होता है इसके अंदर, ये प्लांट ही है एल्गी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो इस एल्गी को अगर हम जो पार्ट करने के बाद जो इसको सफिशिएंट जो न्यूट्रिशन और वाटर अवेलेबल होगा, तो ये क्या करेगी, रैपिडली मल्टीप्लाई कर देगी इस फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। और जो इसका जो ब्रेकअप होता है, इनकी जो 2 फ्रेगमेंटेशन है, इसके थ्रू जो न्यू फ्रेगमेंटेशन, न्यू जो एल्गी है वो क्या होगी, ग्रो हो जाएगी, ठीक है। और ये प्रोसेस है, ये क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ पे जैसे आपने देखा भी होगा वाटर के अंदर, जैसे एल्गी होती है, जो काई होती है, वो बीच में से उसकी कोई एल्गी कोई शेप नहीं होती, वो इस तरह से अगर टूट जाती है, तो टूट के इनकी फैल के फिर वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, फिर नेक्स्ट आगे फिर 2 पार्ट में डिवाइड होती चली जाती है। इनकी कंटिन्यूस ये प्रोसेस क्या होगा, इसके अंदर चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 4th, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन यानी कि स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन होना, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन ये होता है फंगस के अंदर, ठीक है। फंगस के अंदर क्या होता है, स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, कि स्पोर्स के द्वारा उसके अंदर क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है।
तो स्पोर फॉर्मेशन का जो एग्जाम्पल है वो है राइजोपस। अब जो राइजोपस है वो क्या है, एक फंगस है। राइजोपस के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है फंगस, जैसे अभी मैंने पीछे यीस्ट में जो गलती से बोल दिया था कि फंगस है वो वहाँ पर, तो वो जो यीस्ट थी वो क्या फंगस नहीं थी। इसके अंदर उसका जो केक और जो बेकरी जो पाउडर वगैरह जो इसके अंदर जो यूज किया जाता है यीस्ट का, ठीक है, अल्कोहल वगैरह जो बनाने के अंदर यहाँ पे। लेकिन जो राइजोपस है ये क्या है, एक जो फंगस है। इस फंगस को जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर फॉर्मेशन को होता है। हम जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं जो ब्रेड होती है, हम घर में जो ब्रेड वगैरह लेके आते हैं खाने वगैरह की, अगर उसको हम, या केक होता है, केक के अंदर भी ब्रेड होती है, रख देते हैं तो काफ़ी दिनों तक जो रखी रहती है तो ख़राब हो जाती है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो फंगस होती है राइजोपस वो प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। कैसे कि राइजोपस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, ठीक। ये इसका होता है स्पोरेंजियम यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। और ये इसका होता है हाइफा, ठीक, यहाँ पे ये स्पोरेंजियम, ठीक, ये हाइफा। इस स्पोरेंजियम के अंदर यहाँ पर इसमें प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स, ठीक है। यहाँ पर इसमें स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। जब ये राइजोपस जो फंगी होती है यहाँ पर, ये ब्रेड मोल्ड पर जब लगती है, इसके अंदर ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, जब इसमें यहाँ पर इसको सफिशिएंट के अंदर जो भी नमी वगैरह जो मिलती रहती है, जो इसको चाहिए टेम्परेचर वगैरह यहाँ पर ये, तो ये इसमें जब लगती है ये ब्रेड के ऊपर, तो इसमें क्या होता है, जो स्पोरेंजिया इनके यहाँ पे स्पोर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो स्पोरेंजियम होते हैं इसके अंदर स्पोर्स होते हैं। तो लास्ट जब मैचुरेशन स्टेज के अंदर क्या होता है, जो स्पोरेंजिया होता है ये क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है, इनकी फट जाता है। फटने के बाद जो स्पोर्स होते हैं वो इसके क्या होते हैं, फैल डाउन हो जाते हैं, इनके नीचे जो गिर जाते हैं। और गिरने के बाद जो स्पोर्स होते हैं वो फिर एक न्यू जो राइजोपस होता है वो ग्रो कर देता है, ठीक है। इनकी एक न्यू डेवलपमेंट हो जाती है। न्यू डेवलपमेंट होने के बाद फिर उसके अंदर स्पोरेंजियम बनता है, इनकी स्पोर की फॉर्मेशन होते हैं, फिर स्पोर्स जो निकलते हैं वहाँ पे, फिर स्पोर्स के द्वारा जो न्यू ऑर्गेनिज्म फिर उसके अंदर इस तरह से ये ग्रो होता रहता है, ठीक है। तो जो स्पोर्स है वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडी है। तो इसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो जो कवर होते हैं, इनकी जो स्पोर्स है यहाँ पर ये कवर है जो हार्ड प्रोटेक्टिव कोट, ठीक है। इनकी हार्ड प्रोटेक्टिव कोट होती है इसके अंदर। जब इसको अनफेवरेबल जो कंडीशन होती है, इनकी हाई टेम्परेचर हो जाता है या लो इम्यूनिटी हो जाती है, तो इसके अंदर लंबे समय तक ये इसका जो हार्ड जो प्रोटेक्टिव कोट होती है वो इसको रख नहीं सकती, स्टोरेज इनकी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, वो क्या होती है, फट जाती है। और जो फेवरेबल कंडीशन के अंदर जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट हो जाते हैं इनके निकलने के बाद, और फिर वो डेवलप हो जाते हैं एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। तो ये जो प्लांट होते हैं जैसे कि मोस हो गया, फर्न हो गया, तो इसके अंदर भी जो रिप्रोड्यूस होता है वो किस में होता है, स्पोर्स के अंदर, ठीक है। तो राइजोपस के बाद आप और एग्जाम्पल लिख सकते हो इसके अंदर कि मोस है, ठीक है, और इसके साथ ही जो फर्न्स हैं ये सारे भी किसके थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट, जिसके अंदर वेजिटेटिव जो इसके प्रोपागेशन थे, ठीक है। इसके अंदर एक बडिंग था हमारा फर्स्ट, उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बडिंग था, बडिंग के बाद हमारा जो फ्रेगमेंटेशन था, फ्रेगमेंटेशन के बाद उसके अंदर क्या आया था, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कंप्लीट इसके पार्ट थे।